आज के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी का यश जो लोग सुनते हैं उन पर श्री राम की कृपा होती है। जो लोग सब कुछ छोड़कर श्री राम को भजते हैं उनका इस कलिकाल से उद्धार हो जाता है। मुनियों को प्रणाम करते हुए श्री राम आगे चले। श्री राम लक्ष्मण दोनों मुनियों का वेश बनाकर वन में जा रहे हैं। आगे श्री राम हैं, बीच में जानकी जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। वह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। जहाँ जहाँ श्री राम जाते हैं वहाँ मेघ आकर छाया करते हैं। रास्ते में चलते समय विराध नाम का राक्षस मिला। श्री राम ने उसे मार डाला। मरते ही उसने अपना रूप प्रकट कर दिया। उसे दीन जानकर प्रभु ने अपने धाम पहुँचा दिया। आगे चलने पर सरभंग ऋषि से भेंट हुई। प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि बोले, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, तब पता चला कि श्री राम यहाँ आएंगे, तब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपकी बड़ी कृपा हुई। तब ऋषि चिता बनाकर उस पर बैठ गए। श्री राम ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। ऋषि ने अपने योग से शरीर को भस्म कर लिया। श्री राम ने उन्हें अपने धाम भेज दिया। कुछ दूर चलने पर प्रभु को हड्डियों का ढेर मिला। उन्होंने मुनियों से पूछा, यह हड्डियां कहाँ से आईं? इस पर मुनि बोले, राक्षसों ने मुनियों को मार मार कर खा डाला है। इस पर राम के नेत्रों में जल भर आया। करुणा निधान अत्यंत दुखी हुए और भुजा उठाकर श्री राम ने प्रण किया, मैं धरती को निशाचरहीन कर दूंगा। मुनियों से मिलकर जाकर उन्हें सुखी किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जितिन पर, राम रहहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया,
करही मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुन्यो श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगति बर लीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति पर लयऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए
कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भये निज हृदय बिसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुबीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।